कहानी की शुरुआत में एलेरा के फादर उसे ढूंढकर घर लाते हैं और बताते हैं कि वो उसके इतने बड़े अमीर खानदान की बेटी है। उसकी छोटी बहन जोजो की शादी शॉन फैमिली के लड़के से तय हो गई थी, मगर वो कोमा में है ये जानकर जोजो को उसे शादी नहीं करनी थी। इसीलिए फादर एलेरा से कहते हैं कि अब तुम अपनी बहन की जगह पर शादी करोगी। एलेरा कहती है कि ठीक है, मैं मिस्टर शॉन के साथ शादी कर लूंगी, पर बदले में मुझे पैसे चाहिए। उसकी एक उंगली देखकर फादर कहते हैं कि बस 1 मिलियन मैं जल्दी तुम्हें देता हूँ। कि वो कहती है कि 1 मिलियन नहीं 10 बिलियन, अगर उसे कम पैसा हुआ तो मैं मिस्टर शॉन के साथ शादी नहीं करूँगी। फादर कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि ये गरीबी में पली बड़ी है तो इसके ज़्यादा शौक नहीं होगे, लेकिन इसने तो आते ही सीधा मुझसे 10 बिलियन की मांग कर दी। जो भी हो, जोजो को तो मिस्टर शॉन के साथ शादी नहीं करनी, तो अब मुझे इसे ही बलि का बकरा बनाना होगा। आगे एलेरा उन पैसों की मदद से अपने लिए बॉडीगार्ड हायर करती है, क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई एंड वो काफी सालों से बहुत अकेली थी। उसे अपने लिए ऐसा कोई बंदा चाहिए था जो उसका ध्यान रख सके, उसकी हर बात माने। आगे उसने ईथन को एज अ बॉडीगार्ड हायर कर लिया था। ईथन दिखने में काफी हैंडसम था, उसका ध्यान अच्छे से रखता था और उसे हर मुसीबत से बचाता था। ये सब देखकर एलेरा को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन एक दिन एलेरा को पता लगता है कि ईथन तो उसकी छोटी बहन जोजो को पसंद करता है, उसके लिए पूरा पागल है। एलेरा दूर से ही ईथन की बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता लग जाता है कि ईथन असल में बैरने कंट्री का प्रिंस है। ईथन किसी से कह रहा था कि जोजो के लिए मुझे एलेरा को झेलना पड़ रहा है, वरना उस जैसी झल्ली गरीब लड़की का बॉडीगार्ड बनना कौन ही पसंद करेगा। ईथन जोजो के प्यार में पूरा डूब गया था, पूरा पागल था। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर एलेरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड ईथन के मुंह से अपने लिए इतनी बुरी बातें सुनकर वो ठान लेती है कि अब से मैं ईथन को पसंद करना छोड़ रही हूँ। पिछले 3 सालों में मैंने इसका अटेंशन पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे लगा कि बॉडीगार्ड होने की वजह से ये मेरे प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, पर असलियत तो ये थी कि ये जोजो को पसंद करता है, मुझे नहीं। अगले दिन एलेरा ऑक्शन में जा रही थी कि वो चुपचाप से कार में बैठ जाती है। ये देखकर ईथन को याद आता है कि पहले तो ये उसका ध्यान खींचने के लिए मरी जा रही थी, हमेशा ही उसे चिपकने के बहाने ढूंढा करती थी, लेकिन आज एलेरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब ये लोग ऑक्शन में पहुंचते कि वहां पर जोजो भी आई थी। जोजो ईथन को देखकर फटाक से उसके पास आकर उसे मीठी मीठी बातें करने लगती है, जिससे ईथन बड़ा ही खुश हो गया था। जोजो बाहर से तो काफी अच्छी बनती है, मगर अंदर ही अंदर एक नंबर की चालाक लोमड़ी है और एलेरा से काफी ज्यादा छलती है। एलेरा सोचती है कि मुझे इस घर में आए 3 साल हो गए और इन 3 सालों में जोजो ने मुझसे मेरी हर फेवरेट चीज को छीन लिया। जोजो एक घटिया लड़की है, मगर ईथन ये चीज देख क्यों नहीं पा रहा। आगे ऑक्शन के दौरान जोजो एलेरा को हराने की काफी कोशिश कर रही थी ताकि वो उसके सामने अपने पैसों का रौफ झाड़ सके, मगर एलेरा के पास 10 बिलियन थे। वो भी बोली जीतने की पूरी कोशिश कर रही थी एंड जब वो जीतना शुरू करती कि ईथन वहां पर रखी सारी चीजों को काफी महंगे दामों में खरीद कर उन सभी को जोजो को गिफ्ट में दे देता है। वैसे ईथन ने यहाँ पर खुद को रिवील नहीं किया था, वो ये सब कुछ अपने असिस्टेंट के जरिए करवाता है। उसका असिस्टेंट जोजो से कहता है कि बैरने के प्रिंस ने ये सारे गिफ्ट तुम्हें दिए हैं, तो तुम इसे एक्सेप्ट करो। जोजो तो चौड़ मारने लगती है कि शायद बैरने का प्रिंस मुझे पसंद करता है, इसीलिए इतनी सस्ती चीज़ों को भी इतने महंगे दामों में खरीद कर मुझे गिफ्ट में दे दिया। जब ये लोग ऑक्शन से वापस आ रहे थे कि जोजो बैरने के प्रिंस के बारे में ही बातें कर रही थी कि ईथन ये देखकर स्माइल करता है। एलेरा को ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचती है कि ईथन आखिर में जोजो जैसी फेक लड़की को इतना पसंद क्यों करता है, इसे सच्चाई दिखाई क्यों नहीं दे रही। ऑक्शन के बाद ये लोग क्लब पार्टी करने के लिए चले गए थे, जहाँ पर एलेरा देखती है कि ईथन मेरा बॉडीगार्ड है, मगर जोजो के आगे पीछे घूम रहा है। तभी उसके पास कुछ लफंगे लड़के आकर उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं।
एलेरा ईथन को आवाज देती है कि मुझे बचाओ, मगर ये जोजो को देखने में इतना बिजी था कि वो एलेरा की आवाज सुनता ही नहीं, जिस वजह से एलेरा को खुद से ही उन लफंगे लड़कों को भगाना पड़ता है। तभी ही एक ड्रोन एलेरा के ऊपर आकर गिरने वाला था, लेकिन ईथन उसे बचाने की जगह पर जोजो को अपनी कवरेज देता है कि कहीं जोजो को कुछ ना हो जाए। अगले सीन में एलेरा हॉस्पिटल में थी क्योंकि वो ड्रोन उसे लग गया था। जोजो अपना रबड़ी रोना रोते हुए कहती है कि ईथन तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम्हें तो मेरी बहन को बचाना चाहिए था। एलेरा को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जानती थी कि ये बस ईथन के सामने अच्छा बन रही है, बाकी अंदर ही अंदर ईथन ने उसे क्लब में बचाया, इस बात से वो काफी खुश है। घर वापस आने के बाद एलेरा ईथन से कहती है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, मगर फिर भी तुमने मेरी बहन को बचाया, इस बात की सजा तुम्हें मिलेगी। वो सोचती है कि भले ही तुम बैरने के प्रिंस हो, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने जोजो के साथ मिलकर मुझे काफी दुख पहुंचाया है और मैं सच में तुम्हें मारना चाहती हूँ। जैसे ही वो अपनी स्टिक उठाती कि वहाँ पर जोजो आ जाती है और गलती से वो स्टिक उसे लग जाती है। जोजो कहती है कि दीदी, इसने मुझे क्लब में बचाया, इस वजह से तुम इतना ज्यादा जेलस हो गई कि इस बेचारे ईथन को मारने लगी। इसमें ईथन की कोई गलती नहीं। वैसे उसे वो स्टिक इतनी ज्यादा जोर से भी नहीं लगी थी, मगर ये दर्द में होने का नाटक काफी अच्छे से करती है। ईथन ये सब कुछ देखकर जल्दी से उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। अगले सीन में वो अपना वेडिंग ड्रेस खरीदने चली गई थी क्योंकि जल्दी ही मिस्टर शॉन के साथ उसकी शादी होने वाली थी। अपने आप को दुल्हन के गेटअप में सजा देखकर उसे बस यही ख्याल आता है कि ईथन मेरा दुल्हा बने, मेरी उससे शादी हो जाए और मैं हमेशा ही उसके साथ अच्छे से रहूं। लेकिन जल्दी ही उसका ये सपना टूट जाता है क्योंकि उसे याद आ गया था कि ईथन तो जोजो को पसंद करता है। वेडिंग ड्रेस लेने के बाद जब वो घर वापस आ रही थी कि तभी ही कोई उसे किडनैप करके उसे 100 बार स्टिक मारता है। वो किडनैपर ईथन को कॉल करके कहता है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। सामने से ईथन कहता है कि अब उसे जल्दी से घर ले आओ। ये सब कुछ सुनकर एलेरा को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ईथन ने उसके साथ ही ये सब कुछ करवाया। उससे तो बस जोजो को गलती से वो स्टिक लग गई थी, इसके बदले में ईथन ने उसे 100 बार कोड़े मरवाए। अगले सीन में हॉस्पिटल में वो काफी दुखी होकर लेटी हुई थी और ईथन के ही बारे में सोच रही थी। नर्स बातें करती है कि जरा देखो तो इस बेचारी को, इसे कितनी ज्यादा चोटें लगी मगर इसे देखने कोई भी नहीं आया, ये कितनी ज्यादा अकेली है। एलेरा जब फ्रेश हवा खाने के लिए बाहर जाती कि उसका ध्यान हॉस्पिटल में ही जोजो और ईथन पर जाता है। एक स्टिक लगने पर जोजो को इतनी चोट नहीं लगी थी, मगर फिर भी ईथन उसका काफी अच्छे से ध्यान रखता है। जबकि एलेरा की 100 कोड़े खाने के बाद हालत बिल्कुल मरने जैसी हो गई थी, मगर फिर भी ईथन उसे एक बार ये तक पूछने नहीं आता कि तुम कैसी हो। एलेरा को जितना दर्द कोड़े खाने से नहीं लगा था, उसे कहीं ज्यादा दुख तो इन दोनों को साथ में देखकर होता है। वो खुद से कहती है कि रोना बंद करो, ईथन के पीछे मत भागो और खुद में हौसला रखो, वो तुम्हारा प्यार पाना डिजर्व नहीं करता। आगे जोजो के बर्थडे पर फादर ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी थी। यहाँ पर जोजो की माँ को देखकर एलेरा को याद आता है कि बचपन में इस औरत के आने के बाद उसके डैड ने उसकी माँ को और उसे घर से बाहर निकाल दिया था। डैड के छोड़े जाने के बाद माँ ये सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई। तब से ही एलेरा ने एक अनाथ और गरीबी की जिंदगी जी। एलेरा ये बात भी अच्छे से जानती थी कि 3 साल पहले डैड उसे घर इसीलिए लाए ताकि मिस्टर शॉन के साथ उसकी शादी हो सके। अभी जोजो अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी। उसकी फ्रेंड कहती है कि मिस्टर शॉन तो कोमा में है, जो कोई भी लड़की उसे शादी करेगी वो पक्का उसकी विधवा कहलाएगी। यानी कि वो इनडायरेक्ट वे में एलेरा को ही विधवा कह रही थी। तभी ही वहाँ पर बैरने के प्रिंस की तरफ से जोजो को महंगे महंगे गिफ्ट मिलते हैं जिसकी कीमत बिलियंस में थी। इतना ही नहीं, ईथन जोजो को पूरा का पूरा एक आइलैंड गिफ्ट में दे देता है। जोजो काफी खुश होकर कहती है कि ये बैरने का प्रिंस मुझसे काफी प्यार करता है मगर मेरे सामने नहीं आ रहा। ये सब कुछ देखकर एलेरा को थोड़ा दुख पहुंचता है एंड वो पार्टी के बाहर जाकर अकेले ही ड्रिंक करने लगती है। तभी ही जोजो उसके पास आकर कहती है
कि तुम तो उस कोमा में पड़े शॉन से शादी करोगी, जबकि मैं तो बैरने के प्रिंस की वाइफ बनूंगी। तुमने देखा नहीं कि उसने मुझ पर कितने सारे पैसे खर्च किए। वो लड़का पक्का मेरे प्यार में पूरा पागल होगा। इतना बोलकर वो एलेरा की माँ के बारे में उल्टा सीधा बकना शुरू कर देती है, उसे सरासर गालियाँ देती है। एलेरा को तो उस पर काफी गुस्सा आ गया था, मगर ईथन और बाकी सभी लोग इसी तरफ आ रहे थे। ये देखकर जोजो अपने आप को ही चाटा मारकर बेचारी बनने का नाटक शुरू कर देती है। ईथन पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? जोजो कहती है कि मेरा ही पैर फिसल गया था, इस वजह से मैं गिर गई। तुम मेरी बहन को कुछ भी मत कहना। अब वहाँ पर एलेरा के फादर, उसकी सौतेली माँ ईथन और बाकी के कुछ रिश्तेदार एलेरा के बारे में ही बुरी बुरी बातें करने लगते हैं कि जरा देखो तो बैरने के प्रिंस ने जोजो को गिफ्ट दिए तो ये अपनी ही बहन से छलने लगी। कोई तो ये तक कह देता है कि इसकी माँ गरीब थी और ये भी उसी की ही तरह थर्ड क्लास मेंटालिटी से आती है। ये सुन एलेरा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि पहले तो मैंने इसे नहीं मारा था, पर अब जरूर मारूंगी। फादर कुछ बोलने चाहते कि एलेरा कांच का ग्लास तोड़कर कहती है कि मुझे हाथ भी मत लगाना। वो पार्टी से जा रही थी कि ईथन कहता है कि बताओ तुमने जोजो को क्यों मारा। वो कहती है कि अब मैंने उसे एक बार थप्पड़ मारा तो क्या तुम मुझे 100 बार थप्पड़े मारोगे। ईथन सोचता है कि मैंने तो वो सब कुछ सीक्रेटली करवाया था, फिर इसे इसके बारे में कैसे पता लग गया। एलेरा उसे कहती है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ही जोजो मेरे पीछे पड़ गई है, मुझे तंग करती है, मगर फिर भी तुम्हें ये चीज दिख क्यों नहीं रही। आज पार्टी में वो मुझे बुली कर रही थी, मेरी माँ के बारे में गलत सलत बातें बोल रही थी, मगर तुमने ये नहीं देखा। तुम्हें बस यही लगा कि मैंने जोजो को मारा। ईथन कहता है कि जो भी हो, पर आगे से जोजो को परेशान मत करना। अब ये सुन एलेरा उसे क्या ही समझाए। आगे ईथन जोजो के नाम का टैटू बनाने चला गया था। उसका असिस्टेंट उसे मना करता है कि वो ये सब कुछ ना करे, वो बैरने का प्रिंस है, उसको ये सब कुछ करना शोभा नहीं देता, वो प्यार में पूरा अंधा हो गया है। ईथन अपने असिस्टेंट को चुप करा देता है। जब इस टैटू के बारे में एलेरा को पता लगता तो उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर ये छुट्टी लेकर जोजो के लिए एक बड़े से पहाड़ को चढ़कर फूल लाने गया था, जिसमें ये काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। ईथन की ऐसी हालत देखकर एलेरा फाइनली अपना मन बना लेती है कि अब मुझे इसे पसंद नहीं करना। अगले सीन में वो अपनी फ्रेंड्स को कैराओके में बुलाकर फुल पार्टी एंजॉय करती है। उसकी फ्रेंड्स कहती है कि तुम्हारे पिता और जोजो से बदला लेने में हम तुम्हारी मदद करें। हम जानते हैं कि वो लोग मिलकर तुम्हें कितना ज्यादा परेशान करते हैं। एलेरा कहती है कि मुझे कोई बदला नहीं लेना, जल्दी ही मिस्टर शॉन के साथ मेरी शादी हो जाएगी तो मैं उनके घर को छोड़कर वैसे भी जाने वाली हूँ। ये सुनकर फ्रेंड्स कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मिस्टर शॉन जल्दी ही कोमा से उठ जाएंगे एंड फिर तुम भी हमारी तरह मैरिज लाइफ को एंजॉय कर पाओगी। आगे एलेरा जब यहाँ से जा रही थी कि उसकी नजर जोजो पर पड़ती है, जो कि अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि वो बॉडीगार्ड ईथन मेरे पीछे पड़ा है, उसने मेरे नाम का टैटू बनाया और मेरे लिए पहाड़ चढ़कर अपनी जान जोखिम में डालकर फूल लाया। उसे क्या लगता है कि ये सब कुछ करने पर मैं मान जाऊंगी? मैं भला उस जैसे मामूली बॉडीगार्ड को क्यों पसंद करूंगी? मुझे बैरने का प्रिंस पसंद है और मैं तो उसी से ही शादी करूंगी। ईथन को तो मैं अपने पीछे इसीलिए घुमा रही हूँ क्योंकि एलेरा को वो पसंद है। अपने ही प्यार को किसी और के लिए पागल होता देखना, ये फीलिंग सचमुच में बहुत ही ज्यादा बेकार होती है। ये सब कुछ सुनकर वो कहती है कि ईथन जरा देखो, तुमने कैसी घटिया औरत को अपना दिल दिया है। अगले दिन एलेरा अपनी माँ की कब्र के पास गई थी, जहाँ पर वो उसे बताती है कि शॉन के साथ शादी करने के बाद मुझे अपने फादर और बहन को ज्यादा झेलना नहीं पड़ेगा, मैं शॉन के घर पर अच्छे से रहूंगी। फिर घर वापस आने के बाद वो अपना सामान बांध रही थी कि उसे ईथन की फोटो मिलती है। उसे देख एलेरा को अपनी और ईथन की पहली मुलाकात याद आ जाती है। तब उसे ईथन काफी पसंद आया था, लेकिन उसके बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब ईथन ने उसे दुख ना पहुंचाया हो। बुरी मेमोरीज याद आती ही वो उस फोटो को कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। ईथन आकर कहता है कि लाओ मैं तुम्हारा सामान पकड़ने में मदद करता हूँ,
कि वो कहती है कि जरूरत नहीं, दूसरे नौकर ये काम कर देंगे। वैसे मैं दूसरे शहर शिफ्ट हो रही हूँ, तो अब से तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो, तुम जोजो के बॉडीगार्ड हो। अब से तुम उसे सर्व करोगे। ईथन सोचता है कि एलेरा यहाँ से जा रही है, इस बात से मुझे तो खुश होना चाहिए, फिर मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा। उसे छोड़ने के बाद ईथन जब जोजो के पास जाता कि जोजो उसे बताती है कि एलेरा मिस्टर शॉन के यहाँ उसे शादी करने के लिए गई है, बदले में उसने मेरे डैड के 5 से 10 मिलियन लिए। ईथन ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि एलेरा ने मिस्टर शॉन के साथ अपनी शादी के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। पहले तो एलेरा मेरा अटेंशन पाने के लिए पूरा पागल थी, मेरे पीछे पड़ी रहती थी, मगर आज घर शिफ्ट करने का बोलकर वो मिस्टर शॉन के यहाँ शादी करने चली गई। पर फिर कहता है कि अच्छा है कि वो चली गई, अब मेरे और जोजो के बीच में कोई भी नहीं आएगा। वैसे ईथन तो हमेशा यही चाहता था कि वो जोजो का बॉडीगार्ड बनकर उसकी हर इच्छा को पूरा करे। आज ऐसा हो गया था, लेकिन एलेरा उसके दिमाग से जा नहीं रही थी। उसे बार बार एलेरा का ख्याल आ रहा था कि अगर अभी वो यहाँ पर होती तो क्या कहती, कैसे रिएक्ट करती। एक दिन जोजो ईथन के सामने सनसेट देखने की जिद करती। ईथन का तो बिल्कुल मन नहीं था, मगर ये जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाती है कि तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। जब ये लोग जा रहे थे कि बीच रास्ते में ही इनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। जोजो तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ईथन काफी बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। ईथन की ऐसी हालत देखकर उसका हालचाल पूछने की जगह पर या फिर उसका ध्यान रखने की जगह पर जोजो ये कहती है कि आज तुमने मुझे बचाया, उस दिन तुम पहाड़ चढ़कर अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे लिए वो ब्लू कलर के फ्लावर लाए थे। इसका मतलब तो ये है कि ईथन तुम मुझे पसंद करते हो। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम मुझे कन्फेस क्यों नहीं करते। यानी कि बंदा सामने मरने की हालत में है और इस लड़की को बस अपनी पड़ी है कि ये मुझे कब कन्फेस करेगा। जोजो का ऐसा बिहेवियर देखकर ईथन को वापस से एलेरा की याद आ जाती है कि जब पहले वो जख्मी हुआ था तब एलेरा ने उसका कितनी अच्छी तरीके से ध्यान रखा था। वो उसे एक पल के लिए भी दूर नहीं हुई, बार बार उसे पूछती कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या चाहिए, क्या मैं तुम्हें पानी पिलाऊं। वो सोचता है कि एलेरा अब यहाँ से चली गई है, फिर भी मैं उसी के ही बारे में क्यों सोचे जा रहा हूँ। फिर एक फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि 3 साल पहले फादर जब एलेरा को पहली बार घर लाए थे तब उन्होंने एक पार्टी रखी थी। इस पार्टी में ईथन भी आया था। जब एलेरा किसी की बिल्ली को पेड़ के नीचे से उतारकर उसकी जान बचाती है कि ये देखकर ईथन को उससे प्यार हो गया, लेकिन उस वक्त ईथन ने उसे बस पीछे से ही देखा था तो उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि बिल्ली को बचाने वाली वो लड़की शायद जोजो है। प्रेजेंट में ईथन एलेरा के ख्यालों से बचने के लिए जोजो को कन्फेस करने के बारे में सोचता है कि मुझे उसे अपनी असली पहचान बताकर उसे शादी के लिए पूछ लेना चाहिए। हमारी शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं एलेरा के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा। आगे वो जोजो को प्रपोज करने का पूरा प्लान बनाकर अच्छे से तैयार हो जाता है। जोजो को उसने इस जगह पर मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन जोजो तो वहाँ पर आती ही नहीं। ईथन उसका काफी देर तक इंतजार करता है। थोड़ी देर के बाद असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि जोजो तो अभी ब्यूटी पार्लर में स्पा वगैरह करा रही है। ये सुनकर ईथन भागकर उस पार्लर में जाता है। वो उसे पूछना चाहता था कि वो उस जगह पर आई क्यों नहीं, लेकिन वो दूर से ही जोजो और उसकी फ्रेंड की बातें सुन लेता है, जहाँ जोजो कह रही थी कि आज वो मामूली सा बॉडीगार्ड ईथन मुझे प्रपोज करने वाला था। उसे क्या लगता है मेरे नाम का टैटू और मुझे फ्लावर देने से मैं उसे पट जाऊंगी। आखिर में वो अपने आप को समझता क्या है, मेरे जैसी लड़की भला उस जैसे गरीब लड़के को क्यों पसंद करेगी। बैरने का प्रिंस मुझे खुश करने के लिए महंगे महंगे गिफ्ट भेज रहा है, मैं तो उसी से ही शादी करूंगी। उसकी फ्रेंड पूछती है कि अगर तुम्हें बैरने के प्रिंस से ही शादी करनी थी तो फिर इस बेचारे ईथन को अपने पीछे क्यों घुमा रही हो। इस पर जोजो कहती है कि एलेरा को ईथन पसंद था, इसलिए मैंने ईथन को अपने पीछे घुमाया
ताकि एलेरा को बुरा लग सके। एलेरा जब से हमारे घर में आई तब से ही मैंने उसका जीना हराम करके रख दिया था। मैंने उसकी हर फेवरेट चीज को उससे छीन लिया। उसके बाद वो एलेरा की माँ के बारे में भी काफी ज्यादा गलत सलत बातें करती है। ईथन को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसी लड़की से प्यार किया जिसको बोलने की भी तमीज नहीं। अभी उसे बहुत पछतावा होता है कि पहले उसने एलेरा के प्यार को क्यों नहीं समझा। एलेरा ने जोजो की सच्चाई बताने की उसे काफी बार कोशिशें की थी, मगर ईथन ने ही उसकी एक नहीं सुनी। तब तो ईथन को एलेरा झूठी और जोजो सच्ची लगती थी। वो काफी दुखी मन से अपने घर वापस आता है कि उसके दादाजी अलग से उसे डांटने के लिए बैठे थे। वो कहते हैं कि तुम प्यार में इतने अंधे हो गए कि तुम उस वाहियात लड़की के बॉडीगार्ड भी बन गए। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, पर वो जोजो पैसों के लिए इसी तरह से अमीर लड़कों को अपने पीछे घुमाती है और तुम भी उनमें से एक हो। पता नहीं तुम्हारा ऐसी लड़की से पाला कैसे पड़ गया। अगर आगे से उस जोजो से तुम मिलने गए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। इतना बोलकर दादाजी ईथन का घर से बाहर जाना बंद करा देते हैं। अगले सीन में वो अपने कमरे में ड्रिंक कर रहा था कि एक बंदा आकर एलेरा के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे ईथन को पता लगता है कि बचपन में ही एलेरा और उसकी माँ को डैड ने घर से बाहर निकाल दिया और जोजो और उसकी माँ को घर लेकर आ गए। डैड के छोड़े जाने के बाद एलेरा की माँ की मौत हो गई। फिर एलेरा की जिंदगी काफी गरीबी में गुजरी। बड़ी होने के बाद फादर जब एलेरा को घर वापस लाए तब भी उन लोगों ने मिलकर एलेरा को काफी तंग किया। फिर कोमा में पड़े मिस्टर शॉन के साथ एलेरा की शादी भी फिक्स करा दी, क्योंकि उसकी लाडली बेटी जोजो को कोमा में पड़े लड़के के साथ शादी नहीं करनी थी। ईथन कहता है कि एलेरा, मैं तुम्हारी तकलीफों को क्यों नहीं समझ पाया। वो ठान लेता है कि जिस भी लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया मैं उन सभी को सजा दूंगा। कुछ दिनों के बाद ईथन का बर्थडे आने वाला था, तो वो पार्टी में जोजो और उसके फादर को बुलाता है। लोग जोजो को देखकर ये बातें करने लगते हैं कि बैरने के प्रिंस ने इसे काफी सारे गिफ्ट भिजवाए हैं, तो पक्का वो उसे पसंद करता होगा और क्या पता आज की पार्टी में वो उसे शादी के लिए भी पूछ ले। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर जोजो की नाक में तो हवा भर जाती है, इसके फूले नहीं समा रहे थे। तभी ही वहाँ पर ईथन बैरने का प्रिंस बनकर एंट्री मारता है, जिसे देखकर जोजो और फादर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। जोजो कहने लगती है कि ईथन, तुम ही बैरने के प्रिंस थे और तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। हाँ, मैं समझ गई, तुम मेरा बॉडीगार्ड इसीलिए बने ताकि तुम मेरे पास रह सको। मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो। ईथन जल्दी से उसकी गलतफहमी को दूर करते हुए एक बूढ़े दादाजी को पेश करके कहता है कि ये मेरे दूर के रिश्तेदार है, मैं इनके बिहाफ में ही तुम्हें वो सारे गिफ्ट भिजवा रहा था। अब तुमने वो सारे गिफ्ट रिसीव किए हैं तो तुम्हें इनके साथ शादी करके इनको खुश करना होगा। ये सुनकर जोजो को तो गुस्सा आ जाता है कि ईथन, भला तुम मेरी शादी एक बुढ़े से कैसे करा सकते हो। उस दादाजी का बटलर तभी ही उसे एक चाटा लगाकर कहता है कि मेरे मास्टर को बुढ़ा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम्हें हमारी वालिदैन फैमिली की तरफ से गिफ्ट मिले हैं, तो अब दादाजी से तुम्हें शादी करनी ही होगी। ये पैसों का लालची बाप जोजो से कहता है कि देखो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके साथ शादी कर लो। जोजो कहती है कि फादर, आप चंद पैसों के लिए मुझे बेचना चाहते हैं। ईथन अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि आज तो इनकी पहली सुहागरात है, तो जाकर जोजो को अच्छे से रेडी कर दो। गार्ड्स जोजो को उठाकर ले जाते हैं। पार्टी खत्म हो जाने के बाद ये बेशरम बाप ईथन के पास से पैसों की मांग करने गया था कि मैंने अपनी बेटी तुम्हें दी है, तो बदले में मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। कि ईथन इसको भी एक अलग सरप्राइज देता है ये कहकर कि तुम्हारी कंपनी अब बैंकरप्ट हो चुकी है, उसका दिवालिया निकल चुका है और तुम्हारे ऊपर ढेर सारे लोगों का कर्जा है। ये सुन फादर तो बेहोश हो जाते हैं कि ये सब कब हो गया। आगे ईथन सोचता है कि एलेरा, देखो मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। जिस भी लोगों ने तुम्हें तंग किया आज वो खुश नहीं है। तभी ही असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि मिस्टर शॉन को अचानक से ही होश आ गया और आज एलेरा उसके साथ शादी करने वाली है। वहीं पर हमें मिस्टर शॉन के घर पर
एलेरा की जिंदगी को दिखाया जाता है कि पिछले कुछ दिनों में उसने क्या क्या किया। शॉन के घर पर आने के बाद एलेरा ने कोमा में ही उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा। मिस्टर शॉन के पेरेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। वो एलेरा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। एलेरा जब भी शॉन का ध्यान रखने चाहती कि वो हमेशा ही उसे बातें किया करती। आज वो उसे कहती है कि मेरे पहले वाली फैमिली ने हमेशा ही मुझे तंग किया, परेशान किया, लेकिन शॉन अगर तुम उठे नहीं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बिता सकती हूँ। उन लोगों की वजह से मुझे ये पता लगा कि पेरेंट्स का प्यार क्या होता है। वो अपनी ही धुन में बातें कर रही थी कि शॉन को अचानक से होश आ जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करने के बाद कहते हैं कि अब मिस्टर शॉन बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बस इनको थोड़े दिनों के आराम की जरूरत है। अगले सीन में शॉन एलेरा से कहता है कि जब मैं बेहोश था तब मैंने तुम्हारी बातें सुनी। ईथन अभी भी तुम्हारे दिल में है, तो मैं तुम पर शादी का कोई दबाव नहीं डालना चाहता। अगर तुम मुझसे शादी करने से मना करती हो तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। लेकिन एलेरा उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगले सीन में शॉन अपने घर के सारे नौकरों से ये कहता है कि अब से एलेरा मेरी वाइफ है, तो तुम लोग उसके साथ अच्छे से पेश आना। अगर किसी ने भी उसे बुली करने की कोशिश की तो मैं उसे सजा दूंगा। फिर तो शॉन के घर पर एलेरा को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलने लगती है। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच में प्यार भी बढ़ रहा था। फिर ये दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। एलेरा सोचती है कि मैंने पहले हमेशा ही ईथन के साथ शादी करने के बारे में सोचा, लेकिन आज मेरी शादी एक ऐसे आदमी से होने वाली है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझसे काफ़ी प्यार करता है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जब इनकी शादी होने वाली थी कि तभी ही वहाँ पर ईथन आकर कहता है कि एलेरा तुम इसके साथ शादी नहीं कर सकती। फिर वो उसके पास आकर कहता है कि 3 साल पहले मुझे तुमसे प्यार हुआ था, ना कि जोजो से। एक गलतफहमी के चलते सब कुछ खराब हो गया। जब तुम मुझे छोड़कर गई तब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अगर अभी तुमने मिस्टर शॉन के साथ शादी कर ली तो ये चीज़ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। वो उसे माफ़ी मांगकर कहता है कि जोजो की वजह से मैंने तुम्हें काफ़ी दुख पहुँचाया, तुम्हारी फीलिंग्स को हमेशा ही इग्नोर किया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास है, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ और मेरे साथ पहले की ही तरह रहो। कि वो कहती है कि ईथन एक सॉरी बोलने से कुछ भी ठीक नहीं हो जाता। ईथन मिस्टर शॉन से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी के सारे शेयर दे दूंगा जिसकी कीमत ट्रिलियंस में है, प्लीज तुम मुझे एलेरा को दे दो। मगर शॉन उसे मना कर देता है कि मेरे पास अपने खुद के पैसे हैं, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं। तुम इस तरह की बातें करके मुझसे मेरी दुल्हन नहीं छीन सकते। शॉन के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम यहाँ पर आकर हमारी बहू के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकते, ये हमारे घर का इवेंट है, तो तुम यहाँ पर तमाशा खड़ा मत करो और यहाँ से निकल जाओ। ईथन एलेरा का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम मेरे साथ चल रही हो या फिर मैं इस पूरी जगह को ब्लास्ट कर दूँ। एलेरा कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। ईथन कहता है कि मेरे साथ चलो वरना मैं बटन प्रेस कर दूंगा, फिर यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होगा और पार्टी में आए सारे लोग और ये पूरी जगह उड़ जाएगी, यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ईथन की ये बात सुनकर वहाँ पर आए सारे मेहमान एलेरा से कहने लगते हैं कि प्लीज़ तुम इसके साथ चले जाओ वरना हम सभी लोग मर जाएंगे। एलेरा भी उन सभी की बातों को समझकर ईथन के साथ जाने के लिए मान जाती है, पर जाते जाते वो शॉन से कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। आगे ईथन एलेरा को एक महंगे से विला में लेकर आया था जहाँ पर फूलों का हार दिखाकर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इसी जगह पर जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एलेरा कहती है कि जोजो के लिए भी तुमने कुछ ऐसा ही किया था, क्या तुम सेम टेक्निक यूज करके मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो। देखो ईथन, तुम मेरे दिल और दिमाग से उतर चुके हो, इसीलिए प्लीज आगे से ऐसा मत करना। ईथन ये सुनकर हार नहीं मानता और एलेरा को खुश करने के लिए उसका फेवरेट खाना बनाता है। एलेरा उसे टेस्ट करके कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है तो तुमने जोजो के लिए खाना बनाना सीखा था,
ये सारा खाना उसकी पसंद का है, मेरी पसंद का नहीं। एलेरा खाना अधूरा छोड़कर चाह रही थी कि वो कहता है कि मैंने तुम्हें 100 बार कोड़े मारे थे तो तुम भी मुझे मारो। वो कहती है कि तुम ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, मगर ईथन उसके पीछे ही पड़ गया था कि वो कहती है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर ठीक है। जैसे ही वो ईथन को मारना शुरू करती कि उसके हाथ में चोट लग जाती है, जिससे एलेरा रुक गई थी। आगे ईथन जोजो के नाम का टैटू रिमूव करके कहता है कि अब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एलेरा कहती है कि अभी तुम ये जो कर रहे हो इससे तुम पास्ट को नहीं बदल सकते। पहले तुमने मुझे काफी दुख पहुंचाया था और मैं उन सारी यादों को कभी भूल नहीं सकती। आगे लगातार 7 दिनों तक ईथन एलेरा को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, मगर एलेरा उससे इम्प्रेस नहीं होती। तंग आकर ईथन उसे कहता है कि अगर मैं अपनी जान दे दूं फिर तुम्हें यकीन होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एलेरा कहती है कि तुम जियो या फिर मरो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी दिन एलेरा को शॉन के पेरेंट्स लेटर भिजवाते हैं जो कि शॉन ने उसके लिए लिखे थे। फ्लैशबैक में हमें बताया जाता है कि एलेरा ने एक बार बचपन में शॉन की जान बचाई थी, तब से ही शॉन उसे पसंद करने लगा था और फिर एलेरा के हर जन्मदिन पर वो उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट भिजवाता था। लेकिन 3 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया एंड वो कोमा में चला गया। उठने के बाद शॉन ने सोचा था कि वो एलेरा को ढूंढकर उसके साथ शादी करेगा, पर जरा किस्मत का खेल देखो, उसकी दुल्हन एलेरा ही निकली। एलेरा इन सारे लेटर्स को पढ़कर रोने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि कोई मुझसे इतना ज्यादा प्यार भी कर सकता है। मैं भला शॉन जैसे लड़के के प्यार को मना कैसे कर सकती हूँ, मुझे कल ही उसके पास जाना है। उसी रात जोजो घर वापस आती है क्योंकि उसका बुढ़ा पति उसे काफी मारता था। डैड उसे देखकर कहते हैं कि तुम वापस क्यों आ गई, अगर ईथन को पता लगा तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अगले दिन एलेरा जब यहाँ से जा रही थी कि ईथन उसे कहता है कि अगर तू मुझे छोड़कर गई तो मैं ये जहरीली वाइन पी लूंगा। एलेरा कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, तुमसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे ईथन ने वो वाइन पी ली थी, मगर एलेरा तो फिर भी नहीं रुकती। वो शॉन के घर जाने के लिए निकल जाती है और यहाँ पर घर के सारे डॉक्टर आकर इसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं। अगले सीन में शॉन एलेरा के वापस आने का इंतजार करता है। जब वो वहाँ पर आ जाती कि वो कहता है कि मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। दूर से जोजो इन दोनों को खुश देखकर सोचती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद ये एलेरा इतनी खुश कैसे लग सकती है। शॉन की शादी मुझसे होने वाली थी, मगर एलेरा ने बीच में आकर टांग अड़ा दी। अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो जैसे ही उसे मारने जाती कि बीच में शॉन आ जाता है और चाकू उसे लग जाती है। तभी ही शॉन के बॉडीगार्ड आकर जोजो को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। शॉन को लगता है कि वो जल्दी ही मरने वाला है, इसीलिए एलेरा से पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, मुझे मरने से पहले तुम्हारे मुंह से एक आखिरी बार वो शब्द सुनने हैं। एलेरा कहती है कि हाँ तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो बार बार उसे आई लव यू बोल रही थी कि शॉन एकदम से हंसने लगता है। वो कहता है कि माफ करना कि मैंने तुमसे झूठ बोला, चाकू असल में नाश्ते पर लग गया था जो कि मैं तुम्हारे लिए लाया था। एलेरा उसे चपेट मार कर कहती है कि आगे से इस तरह का मजाक मेरे सामने मत करना, तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। कहानी के लास्ट में ये दोनों शादी कर रहे थे। शॉन उसे बताता है कि जहर खाने के बाद ईथन कोमा में चला गया। डॉक्टर ने बताया कि वो शायद कभी भी नहीं उठेगा, वैसे वो जिंदा है। एलेरा कहती है कि आज हमारी शादी है तो तुम उसके बारे में बात मत करो। बस फिर इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। वैसे मुझे इसका एंड काफी अच्छा लगा कि एलेरा ने ईथन की जगह पर शॉन को चूज किया। वीडियो से जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।